नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर आ गई है। बता दें, बहुचर्चित हत्याकांड में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस ने अंकिता के पिता की चिट्ठी को लेकर भाजपा के ऊपर कई सवाल खड़े किए। साथ ही चिट्ठी में लिखे गए भाजपा के बड़े नेता पर कार्रवाई की मांग की, जिस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार आखिर इस हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को दबाने में जुटी हुई है और लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने में असफल साबित हुई है। अगर जल्द ही सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरीके से नित नए रोज फैसले खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंकिता के पिताजी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें भाजपा के नेता का नाम उसमें लिखा गया है और आज तक वीआईपी का नाम ये सरकार खोल नहीं पाई है, तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ की जो हमारे राज्य की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज भी ये जिसे कहते हैं निराशा उनके हाथ में है और उनके दिमाग में है कि आज तक जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिस तरीके से दुर्दांत हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको अभी तक फांसी सजा नहीं हुई है और जो वीआईपी है उसका नाम उजागर नहीं हुआ है और नए जिसे कहते हैं कि नाम इससे जोड़े जा रहे हैं और वो सब नाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के पदाधिकारियों को होते हैं। तो बड़ी सोचनीय बात है कि जहां पर भी देश में, कहीं पर भी देश में, प्रदेश में, जहां पर भी। नमस्कार, मैं पूर्व राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू, उत्तराखंड सरकार। मैं आदरणीय सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा गंगोले घाट वासियों को, अपने हल्द्वानी वासियों को, सबको नववर्ष के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूँ। नववर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सम्मानित अपने मित्रगणों को, अपने भाईचारों को सभी ये कहूँगा कि बढ़िया तरीके से नववर्ष का मनाएं और मकर संक्रांति और त्योहारों को धूमधाम से अच्छी तरीके से मनाएं। बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से भाजपा के लोग शामिल रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर एक जिला मजिस्ट्रेट, हमने एक मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा। हम लोग मांग करते हैं कि जो अंकिता के पिता ने जिस लोगों के नाम उजागर किए हैं उन लोगों की न्यायिक जाँच हो और इसकी जाँच जो है एक सिटिंग जज से होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि उस पर एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। अगर यह सरकार सोचती है कि इस मुद्दे को इस तरीके से वो भुला देगी तो यहाँ की आम जनता उसको भूलने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी यहाँ की माता बहनों के जो भी अधिकार होते हैं उनकी लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। देखिए, उसकी माँ चिल्ला के परसों उनकी दादी जी की डेथ हो गई है और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद इस पहाड़ की बच्ची को न्याय मिलने में 1.5 साल से ऊपर का समय लगा है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप माड़ तमाम बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आसान से केस में जिसपे बुलडोजर चला के आपने पूरे तथ्यों को मिटाने का काम किया, जिसमें परसों उसकी माँ खुलेआम नाम लेने लग गई है भाजपा के संगठन मंत्री जी का, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है कि आप उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज जनता जो है आक्रोशित है और कांग्रेस जो है इस विषय को अब पूरा इसके ऊपर एक न्याय यात्रा चलाने वाली। आपका नाम? सौरभ भाई। जैसे सभी लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी हमारी उत्तराखंड की बेटी वाला हत्याकांड का मामला पूरे उत्तराखंड में बहुत चर्चित रहा है, लेकिन उसके हत्यारे को आज 1.5 साल होने वाले, कोई कार्यवाही, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उसके चलते बीते रविवार को उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मां ने अपने आंसुओं के माध्यम से और एक वीडियो के माध्यम से यह कहा कि मेरी। अगर आप भी अपने परिवार की सेहत के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो हल्द्वानी के गोलापार स्थित वेदश्री लाया है आपके लिए शुद्ध तेल। वेदश्री में हमारी कोशिश है आपको मिले शुद्ध तेल। हमारे पास सरसों, नारियल तेल, बादाम, अलसी समेत कई तरह के तेल मौजूद हैं। रखें अपने परिवार की सेहत का ख्याल, जुड़े वेदश्री के साथ। बेटी को मरे हुए पूरे 1.5 साल हो गया है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार को कोसते हुए उन्होंने अपनी बेटी के न्याय की मांग की है और उनके पिताजी ने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देते हुए उन वीआईपीओ का नाम उजागर किया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा मुकदमा दायर करने का मतलब ज्ञापन दिया है। राधा आर्या और हम सभी लोग आज यहाँ पर एसडीएम और डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोगों की मांग यही है कि उन वीआईपी का नाम जल्द से जल्द उजागर करके और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिलाने के लिए शुरुआत से ही इसमें हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पूरी तरीके से उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है
और अब एक नया घटनाक्रम में मोड़ आया है कि पौड़ी के जिलाधिकारी को अंकिता के पिता के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसमें जो वीआईपी की बात लगातार हम कह रहे थे जिसको छुपाने का काम कर रहे हैं उसका नाम खोला गया है। वो अजय कुमार हैं, वो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं। अब नाम आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार जिस तरीके से लगातार जो मुकदमे में दोषी लोगों ने बचाने का काम कर रही है, यमकेश्वर के विधायक जो हैं रेणु बिष्ट वो बुलडोजर चलाने का आदेश देती हैं, एसडीएम बिना किसी कोई लिखित आदेश के वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो है संवेदनहीनता का काम किया है और लगातार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं और साक्ष्य को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग एक ज्ञापन यहाँ पर महामहिम राज्यपाल को हमने संबोधित किया कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि जो भी इसमें दोषी आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। नाम गोविंद सिंह बिष्ट। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दिव्य अधिकारी ने। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज। धन्यवाद।